लेबनान के अंदर क्या खुद ही विद्रोह होना शुरू हो गया है। जानेंगे किस तरीके से 900 भारतीय सैनिक भी यहाँ फंसे हैं और हिजबुल्लाह ने यहाँ पर एक बड़ा कदम उठाया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना पूरी तरीके से परेशान हो गया है। अरबों डॉलर इसके निकलते जा रहे हैं निवेश से। जापान ने भी एक बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके बाद देखने को मिला कि घबराए हुए शी जिनपिंग ने एक बेहद खास मीटिंग करी है 14 तारीख को, यानी कि कल। इस मीटिंग में किसको बुलाया है जानकर आप हैरानी होगी। एक समय जिसे गायब कर दिया गया था चाइना में। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर और भारत को भी क्या ऐसा ही कुछ कदम उठाना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा, बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो इलाका देख रहे हैं लेबनान में ना, खुद अगर घर के अंदर कहे ना तो 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट मीन्स लोगों का 2 हिस्सा है। एक हिस्सा है जो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है और एक हिस्सा है जो हिजबुल्लाह को सपोर्ट नहीं करता है। लेबनान के अंदर इस वक्त ना एक विद्रोह सा माहौल बना हुआ है हिजबुल्लाह के समर्थक में और पुलिस के बीच में लेबनान के। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हिजबुल्लाह को इजराइल ने काफ़ी हद तक तोड़ दिया है। अब लेबनान कथित तौर पर एक ऐसा फैसला लेना चाहता है कि ईरान के फाइटर जेट और प्लेन को वो अपने एयरपोर्ट पर नहीं उतरने देगा। लेबनान ऐसा फैसला क्यों ले रहा है? तो जाहिर तौर पर इजराइल से डर कर ये फैसला लिया जा रहा है और इस फैसले से लेबनान को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है वहाँ की सरकार है कि आगे इजराइल हमला न करे और बर्बादी न हो। लेबनान में प्रदर्शनकारी हिजबुल्लाह की तरफ से उतर आए सड़कों पर और जब ये सड़कों पर उतर आए, संजोग था कि एयरपोर्ट की तरफ यूनाइटेड नेशन की 3 गाड़ियां जा रही थी और इसमें शांति दूत बैठे हुए थे। इनको घेर लिया इन्होंने। घेरने के बाद एक में आग लगा दिया। कहा तो ये भी गया कि जो UN के सैनिक थे वो एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे थे तो उन्हें पकड़ने के लिए भी ये दौड़े। अब इसके लिए एक जांच की मांग की गई है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है UN पे सीधे सीधे हिजबुल्लाह वगैरह ने हमला कर दिया और कहा जा रहा है कि ये एक युद्ध अपराध की गिनती में आता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। UN के सैनिकों पर जल्दी हमला नहीं होता है। और जहाँ तक बात है भारत की, तो भारत के 900 सैनिक हैं यूनिफिल में जो इस वक्त तैनात भी हैं। ऐसे में भारतीय सैनिकों की सुरक्षा का भी यहाँ प्रश्न उठता है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ म्यूनिख में जब चाइना के मिनिस्टर ने कहना शुरू किया, ये चाइना के विदेश मंत्री हैं, तो इन्होंने कुछ बातें कही और जो छलका कि चाइना का दर्द निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल इन्होंने कहा कि अगर आप कहते हैं हमें कि रूस से तेल मत खरीदो, गैस मत खरीदो, तो हमें तेल गैस कौन देगा? किसके पास इतना तेल और गैस है जो हमें देगा और सस्ते दरों पर देगा? हालांकि लाइन थोड़ी सी लग रहा है जैसे कि डॉक्टर एस जयशंकर वाली है, लेकिन जो भी है यहाँ पर इनका दिखा दर्द कि इकोनॉमी को लेकर अब ये टेंशन में है। इन्होंने इस मीटिंग में ये भी कहा कि चाइना और अमेरिका को कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहिए। अगर चाइना और अमेरिका एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे, दुनिया को परेशानी होगी। लेकिन अगर फिर भी अमेरिका चाइना को दबाने की कोशिश करेगा तो हम अंत तक जाएंगे। इन्होंने कहा कि चाइनीज लोगों ने कभी भी किसी के ऊपर दबाव बनाना नहीं सीखा है, लेकिन हम भूतों से डरते नहीं हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जो नया चाइना है, इस नया चाइना को बनने में कई तरह के डिफ़िकल्टीज, रास्ते में कई रुकावटें आई हैं। इन सब को पार करके हम यहाँ पहुँचे हैं और तब जाकर हमने सूरज को देखा है। कहने का अर्थ ये है कि हमने तब जाकर कामयाबी पाई है। अब ये जहाँ एक तरफ ये बातें कह रहे हैं, वहीं स्क्रीन पर आप एक डेटा देखिए, जिस ग्राफ में आपको देखने को मिलेगा कि रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो चलने शुरू हुए साल 2024 में और साल 2024 में धीरे धीरे करके काफी सारे इनके पैसे निकलते चले गए हैं। ये जो ब्लू लाइनें नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये आउटफ्लो के हैं और फिर इन्वेस्टमेंट के ऊपर वाली लाइनें हैं। इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बराबर या
कई कई मौकों पर इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा पैसा निकल भी गया और ये चाइना के लिए सही नहीं है, चाइना की इकोनॉमी के लिए भी सही नहीं है। पहले क्या होता था, पहले इनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता था, आउटफ्लो बहुत कम होता था, क्योंकि उस समय चाइना को एक ग्रोइंग इकोनॉमी माना जाता था। अभी अगर आप देखेंगे, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, जापान ने भी 60% तक यहाँ इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है, क्योंकि आगे का पता नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनके रिश्ते कैसे रहेंगे, क्या चीजें होंगी, तो यहाँ धीरे धीरे असर भी पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वाला जो प्लान है उससे बुरी तरीके से चाइना प्रभावित भी हुआ है। और इस क्रम में ये भी देखने को मिला कि जब इन्होंने आंकड़ा निकाला तो ये आंकड़ा 168 बिलियन डॉलर का है जो निकल चुका है और धीरे धीरे कहा जा रहा है ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कुछ भी पता नहीं है। अब बहुत सारे इसके कारण हैं। पहला तो अमेरिका चीन के बीच में साल 2018 में एक व्यापार युद्ध शुरू हुआ, जो साल 2024 में एक बार फिर से इसने रफ्तार पकड़ ली। फिर आ गया कोविड महामारी, चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती आ गया, रियल एस्टेट सेक्टर में समस्या आ गई। अब जियोपॉलिटिकल तनाव है, दुनिया के देश अब चाइना से अलग होकर अपना कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। एक और फैक्टर बना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तेजी से मांग बढ़ी, जिससे विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियों को प्रभावित भी किया। कई कंपनियां जैसे कि जर्मनी, जापानी ऑटोमोबाइल निर्माता ने अपना निवेश वापस ले लिया। तो इस तरीके के संकट होने शुरू हुए। एक बार पहले भी 1997 में एशियाई वित्तीय संकट आया था, जब निवेशक थाईलैंड और इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया से, इन तीनों देशों से खूब पैसा निकालने लगे से। फिर साल 2008 में भी ऐसा हुआ। रूस के साथ भी साल 2014-2022 में इस तरीके का हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि चाइना पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हाँ, चाइना को अब दिखने लगा है कि वो जो सुपर पावर वाली हैसियत है, वो सुपर पावर वाली हैसियत अब खत्म होने जा रही है। इस पर चाइना ने क्या किया है, शी जिनपिंग ने वो काम किया है जिसे कहेंगे सूरज पश्चिम से कैसे उगाया। ये जो शख्स हैं, इनका नाम है जैक मा। जैक मा अलीबाबा के फाउंडर। शुरुआती दौर में आपको याद होगा जैक मा काफी समय के लिए गायब हो गए थे, क्योंकि इन्होंने शी जिनपिंग की बुराई कर दी थी दुनिया के सामने। जब भी कोई उद्योगपति चाइना में ताकतवर होता है, जिसके पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं, वो सीसीपी के नजरों में आना शुरू हो जाता है और इस वजह से या तो वो गायब हो जाते हैं या उनके बिजनेस को ठप करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें, या सरकार उस पर धीरे धीरे कानून लगाना शुरू कर देती है। पर देखा गया 14 फरवरी को एक असाधारण बैठक बुलाया चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने और देश के प्रमुख टेक्निकल उद्योग के नेताओं जैसे अलीबाबा के जैक मा, टेंसेंट के पोनी मा और अन्य व्यवसायियों को बुलाया गया और ये बैठक प्राइवेट क्षेत्र में विश्वास बहाल करने और आर्थिक मंदी का कैसे मुकाबला किया जा सकता है, इस चीज को लेकर बुलाया गया। माना जा रहा है कि शी जिनपिंग अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ चुके हैं कि आगे और भी समस्या आने वाली है और इस समस्या से बचना है तो हमें फिर अपने घर के अंदर सुधार करने की जरूरत होगी। अब सवाल ये उठता है, क्या भारत को भी ऐसी ही सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कुछ ठिकाना है नहीं। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।